अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस पढ़े थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह आज हम इसे कंप्लीट करेंगे और जो हमारी रिमेनिंग MCQs रह गए उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है? प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स के अंदर फूड को प्रिपेयर करते हैं। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड बाय फ्लोइम टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जो ये कैरिड फूड होता है, ये प्रिपेयर्ड फूड होता है, ये फ्लोइम के ज़रिए जो प्लांट है उसके बाकी पार्ट्स तक जाता है जहाँ पे फूड की ज़रूरत होती है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर इट इज़ नीडेड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या है कि जो फूड है वो लीव्स से होता हुआ बॉडी के प्लांट के उन बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है जहाँ पे फूड की ज़रूरत है। उन्हें जो सारी मूवमेंट होती है फूड की, प्रिपेयर्ड फूड की, वो सारी ट्रांसलोकेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों पे डिपेंड करता है, रूट, स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो कुदरत है उसने प्लांट का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरह से बनाया है कि जो सारे मटेरियल्स वगैरह की, फूड वगैरह की मूवमेंट है वो अच्छे तरीके से हो जाए। सबसे पहले मेरे पास है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रोज इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। सबसे पहले जो एक सीड है जब ज़मीन में बोया जाता है वो ग्रो करता है और उसकी सबसे पहले उसकी जड़ें निकलती हैं। जैसे ही जड़ें उसकी निकलती हैं सीड में से, तो वो वाटर और मिनरल्स की तलाश के लिए वो जो सॉइल होती है, जो ज़मीन मट्टी वगैरह होती है उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। रूट्स हैव ब्रांच दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर। रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। द रूट हेयर्स ऑन द रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट हेयर्स मौजूद होते हैं रूट के ऊपर, वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं जो सॉइल के अंदर से वो लेते हैं। रूट्स हैव जाइलम टिश्यूज़ टू मूव वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम और टू द लीव्स। जो रूट्स होती हैं वो जाइलम टिश्यू के ज़रिए मूवमेंट करती हैं वो प्लांट वाटर की और मिनरल्स की, और सॉइल के अंदर से जो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो लेती हैं रूट्स के ज़रिए। प्लांट जो है वो रूट्स के ज़रिए उन्हें लेता है और जाइलम टिश्यू की मदद से वो स्टेम और लीव्स तक पहुँचाता है। फ्लोएम टिश्यू इन रूट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट फूड। जो फ्लोएम टिश्यूज़ होता है वो रूट के को हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम क्या है? मैनी प्लांट्स सच एज मस्टर्ड सरसों को कहते हैं, हैव अ मैक्सी लेयर क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। जैसा कि एक मस्टर्ड प्लांट है उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल मौजूद होती है स्टेम के इर्द गिर्द, यानी जो उसका तना होता है उसके इर्द गिर्द एक वैक्सी लेयर होती है जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, हेल्प करती है उसको कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस ना हो सके। बार्क आल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन प्लांट्स। और बार्क भी मौजूद होती है स्टेम के ऊपर जिसकी वजह से जो वाटर लॉस है वो कम होता है। फ्लोएम टिश्यू इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन लीव्स। जो फ्लोएम टिश्यू है वो स्टेम के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है फूड को जो लीव्स की तरफ। जाइलम टिश्यू कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जो जाइलम टिश्यू है वो भी वाटर को लेके जाता है रूट्स से लीव्स की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव। लीव का स्ट्रक्चर क्या है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज कहलाते हैं प्लांट्स के, यानी कि जो सारी फूड वगैरह कलेक्ट होती है तो वो लीव्स में आती है। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो लीफ की अपर लेयर होती है वो वैक्सी क्यूटिकल की तरह की होती है जिसकी वजह से जो वाटर का लॉस है उसे रिड्यूस किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है। लोअर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ स्टोमेटा। जो लोअर लेयर होती है लीफ की उसके ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपायरेशन का सारा जो प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा की वजह से होता है। मिड रिब्स एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जो लीफ है उसके ऊपर उनके अंदर वेन्स वगैरह मौजूद होती हैं, मिड रिब्स मौजूद होती हैं, वो जो सारी हैं वो फ्लोएम और जाइलम टिश्यू बनाती हैं। दीज टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू आउट द लीफ। ये जो टिश्यूज़ हैं जाइलम एंड फ्लोएम ये फूड को और वाटर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं लीफ की तरफ। आज ये हमारे चैप्टर की रीडिंग थी। ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हमारे जो MCQs रह चुके हैं रह गए थे रिमेनिंग, आज उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास MCQs है वो है इन अ मिनट आवर हार्ट बीट्स अबाउट। 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा धड़कता है, यानी कितनी बीट करता है? 70 टाइम्स, 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, 70 टाइम्स। 1 मिनट के अंदर जो हमारा हार्ट है उसकी बीट 70 टाइम्स होती है।
We can feel our heartbeat while placing our fingers on inside of our hand, elbow, wrist. अगर हम अपनी कलाई के ऊपर हाथ रखें, फिंगर्स को पुट करें, तो हम अपनी हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं. द ब्लड वेसल्स आर ऑफ डैश टाइप्स 2 3 4 3. द फ्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन बाय वॉल्व, आर्टरीज, वेन. ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, किसके अंदर? वॉल्व के अंदर. द ब्लड वेसल्स आर्टरीज The blood vessels, arteries bring blood back to the heart, carry blood away from the heart, pump the blood, carry blood away from the heart. The function of veins is to carry blood away from the heart, bring blood back to the heart, pump the blood, bring blood back to the heart. Arteries divide many times to small tubes called veins, arteria, capillaries. Food and oxygen diffuse into the cells from the blood of capillaries, veins, arteries, capillaries. The smallest blood vessels in the body are arteries, capillaries, veins, capillaries. Capillaries join to form the larger blood vessels called. जब capillaries join करती हैं, मिलती हैं, capillaries तो बहुत छोटी छोटी होती हैं ना, स्मॉलेस्ट होती हैं, लेकिन जब वो लोग मिल के एक जो लार्ज ब्लड वेसल्स बनाती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? आर्टरीज, वेंस या आर्टरी या वेंस बनाती हैं. पल्मोनरी वेंस ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू किडनी, हार्ट टू लंग्स टू हार्ट. इंसुलिन इज अ केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स, पैंक्रियाज, किडनीज, पैंक्रियाज. इंसुलिन पैंक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होती है. A person has high blood sugar in a disease, asthma, hypertension, diabetes, heart attack, blood pressure. Diabetes are diseases of circulatory system, digestive system, nervous system, circulatory system. Due to plague, the coronary arteries become long, narrow, wide, narrow. The normal value of the blood pressure in a person is 120/80, 110/80, 100/80, 120/80. उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज. डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ब्लड प्रेशर. इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन अबव द नॉर्मल वैल्यू, द कंडीशन इज हाइपरटेंशन, एस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन. They have a big impact on our blood sugar level. Fats, carbohydrates, proteins, carbohydrates. Allergens are the things that can cause asthma, heart attack, diabetes, asthma. ये हमारे शॉर्ट MCQs थे, आप लोगों के ये कंप्लीट हो चुके हैं. आप लोगों ने इन्हें अच्छे से याद करना है, और रीडिंग को भी आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, जो इंशाल्लाह हमारा रिमेनिंग रह गया हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.